हेलो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को लिखने का जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है ना, उसका बिल्कुल सही तरीका क्या है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि एप्लीकेशन कुछ भी किसी भी तरीके से लिख देते हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका एप्लीकेशन लिखने का क्या होता है, ठीक है बच्चा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। देखो, एप्लीकेशन लिखने में बहुत कुछ खास नहीं करना होता है ना। एप्लीकेशन कुछ नया भी आ जाए फिर भी आप उसको लिख सकते हैं, बस आपको उसका स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला पता है। इसमें क्या होता है कि जो कई चीजें जो होती हैं ना वो फिक्स्ड होती हैं, कुछ लाइनें फिक्स्ड होती हैं, बस कुछ लाइनें हमें चेंज करनी पड़ती हैं, है ना। और बीच में अगर मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन आ जाए जो आपको पता नहीं है या याद नहीं है, तो उसको भी आप बना के लिख सकते हैं। बस आपको ये स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, देखो ध्यान से। एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है, हम क्या लिखते हैं, टू। क्या लिखते हैं बच्चा, टू लिखते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, है ना। अगर गेम्स टीचर के लिए होता तो टू द गेम्स टीचर, हेल्थ ऑफिसर के लिए होता टू द हेल्थ ऑफिसर, है ना। जैसे कि अब आपने यहाँ पे लिखा टू जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, एकदम ये जो लाइन है ना ये एकदम सेम होनी चाहिए भाई, है ना। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम। क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे आप लिखेंगे स्कूल नेम, है ना। इस चीज को आप नहीं भूलेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे स्कूल नेम, ठीक है। स्कूल का नाम लिखने के बाद आपका स्कूल किस जगह है ना, और किस जिले में है, आप इसको जरूर लिखें, है ना। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कह दिया यहाँ पे क्या है कि जो मेरा स्कूल है वो है मोतीगंज में, है ना। और फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो है बच्चा जौनपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जौनपुर, ऐसे करके। सब्जेक्ट आपको जरूर लिखना है कि आप किस चीज के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना। एप्लीकेशन फॉर लीव। जहां जहां मैंने ये लाइन खींची है इसका मतलब है कि ये आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपने अपने स्कूल का नाम लिखा, बाजार का नाम लिखा, है ना। उसके बाद बाजार का नाम लिखने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा, फिर सब्जेक्ट आपने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर मैडम। देखो, या तो आप सिर्फ सर लिखेंगे या सिर्फ मैडम, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को आप अपने पत्र लिख रहे हैं तो आपको ये पता है ना कि वो लेडीज है या जेंट्स। अगर वो सर है तो सर लिखेंगे, अगर वो मैडम जी है तो मैडम लिखेंगे, इसमें से कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, अब जैसे अगर आपने दोनों भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जो एप्लीकेशन फिर आप स्टार्ट करेंगे ना, देखो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो बातें हैं बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, एकदम लाइन। ये नहीं कि इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के, ऐसे नहीं गलती कर सकते, ठीक है बच्चा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर मैडम। तो जहां पे डी खत्म हो रहा है यहीं से आप लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ये बात हर एप्लीकेशन में होगी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब कि बहुत आदर के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं, ठीक है बच्चा। ऐसे करके आप लिख देंगे। उसके बाद ये जो आपका पैराग्राफ है, हमेशा एप्लीकेशन में 2 पैराग्राफ होते हैं, एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ, ठीक है बच्चा। इस पैराग्राफ में आप ये लिखते हैं कि क्या हुआ है, किस यानी रीजन लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं बाबू, रीजन, है ना। रीजन का मतलब होता है कारण। क्या लिखते हैं बाबू, कारण, है ना। कि आपको क्या, किस चीज के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस चीज के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, है ना। आप कह रहे हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई अनएबल टू अटेंड द कॉलेज। मतलब कि पिछली रात से मेरी तबीयत सही नहीं है ना, मुझे बुखार हो गया है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपने लिखा कारण, है ना। अच्छा, कारण लिख दिया, तो आप चाहते क्या हैं, है ना। जैसे कि आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या चाहते हैं, तो अब मैं ये चाहता हूं कि देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, है ना। मुझे 4 दिनों की छुट्टी दीजिए, मुझे 5 दिनों की छुट्टी दीजिए, है ना, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दीजिए। तो फिर हम इसमें ये लिखते हैं, है ना, कि हमें क्या चाहिए, है ना, है ना। यानी कि आप अपने प्रधानाचार्य से क्या चाहते हैं। जैसे आपने हेल्थ ऑफिसर को लिखा तो आपने लिखा कि जो मेरा एरिया है वो बहुत गंदा है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है ना, बहुत सारे मच्छर हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कारण कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। तो अच्छा, आपने लिख दिया, तो आप क्या चाहते हैं, तो आप यही चाहते हैं ना कि मैं यही चाहता हूँ कि, है ना, हमारे यहाँ क्या हो, साफ सफाई हो, है ना, या इस चीज़ पे आप ना ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्या करिए, है ना, स्प्रे करवाइए, है ना, ताकि जो मच्छर है वो मर जा सके, है ना। ये सारी बात आप यहाँ पे लिखेंगे,
ठीक है, कैसे याद होगा, कैसे लिखना है, वो मैं हर एप्लीकेशन जब मैं बताऊंगा तो फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ होता है। पहला कि क्या कारण है, आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। दूसरा कि आपको क्या चाहिए, है ना, किस चीज की आपको आवश्यकता है। तो आप लिख सकते हैं टू प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर दिस, है ना, इस चीज का, है ना, सही अरेंजमेंट करवाइए, इस चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ सफाई करवाइए, है ना, ऐसे करके। ठीक है बच्चा, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये बात लिख लेंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, यानी कि मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये बात आपको जरूर लिखना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप क्लास के सभी बच्चे मिलके उस एप्लीकेशन को लिखे हैं और दिए हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वी द स्टूडेंट। जैसे सभी बच्चों की तरफ से आपने एप्लीकेशन लिखा है कि स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है तो कृपया करके लाइब्रेरी, है ना, प्रोवाइड करवाएं, यानी कि हमें प्रदान करवाएं। तो वी द स्टूडेंट शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, यानी कि हम सभी बच्चे आपका सदैव आभारी रहेंगे, है ना। तो ऐसे करके अगर मान लेते हैं कि आपने हेल्थ ऑफिसर को क्या लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, है ना, कि वी द पीपल यानी कि हम सभी लोग, है ना, शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, यानी कि आपके हमेशा सदैव आभारी रहेंगे। या आप अगर सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि वी शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, यानी कि हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि आई, जब आप खुद लिख रहे हैं तो आई लिखेंगे, अगर आप सभी बच्चों की तरफ से भी लिख रहे हैं तो वी द स्टूडेंट, और अगर आप मान लेते हैं मोहल्ले की तरफ से, इलाके की तरफ, तो वी शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू। इतना ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म हो, इस लाइन में आपको नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके एक लाइन नीचे थैंकिंग यू, यानी कि धन्यवाद देते हुए, योर ओबेडियंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, है ना, अपना नाम लिखेंगे XYZ, नाम नहीं लिखेंगे, पहली बात सिर्फ लिख देंगे XYZ, क्लास 10th। जैसे ही आप क्लास 10th लिखेंगे, इसके सामने आप यहाँ पे डाल देंगे डेट, यानी जहां पे आपने क्लास 10th लिखा है जस्ट इसके सामने आप लिखेंगे डेट। मान लेते हैं कि आपका डेट है 27 फरवरी 2025, तो आप लिख देंगे 27 फरवरी 2025। ये जो डेट है वो उस दिन का है जिस दिन आपने एप्लीकेशन लिखा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये होता है एप्लीकेशन को लिखने का सबसे शानदार स्ट्रक्चर, सबसे शानदार फॉर्मेट। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए ना, यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, नहीं छोड़ने वाला। ठीक है ना, अब आइए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन कॉपी पे या एग्जाम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कॉपी पे, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। चलिए, तो हम लोग अब कॉपी पे आ चुके हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ना, कम से कम 1 इंची इतना जगह आपको लेफ्ट साइड में खींचना है और थोड़ी सी आपको राइट हैंड साइड में खींचना है ना, ये। ठीक है बच्चा, इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इंग्लिश के पेपर का आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही होता है आपका बच्चा एप्लीकेशन का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर नंबर 2 और फिर मैंने निकल के एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम, जैसे मेरे स्कूल का नाम है सीताराम इंटर कॉलेज हनुआडी मुफ्तीगंज जौनपुर, है ना। तो आपके स्कूल का जो नाम होगा आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चा, जैसे कि ये क्या है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, है ना, यानी कि एप्लीकेशन फॉर लीव। एक बात आप हमेशा ध्यान दें, देखो मैंने जैसे 2 के जस्ट नीचे द लिखा है, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, यानी ये जो बात है ना, ये बिल्कुल एकदम एक लाइन से होनी चाहिए, ये नहीं कि ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, उसके बाद आप लिखेंगे सर मैडम, है ना। तो ये जो मैडम का जो डी स्टार्ट है, यहाँ से आप लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, है ना। मतलब आपने क्या लिखा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक की तो बातें सेम रहेगी, है ना, आई बेग टू से दैट। उसके बाद क्या होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि आई हैव बीन सफरिंग मतलब कि मैं पीड़ित हूँ फ्रॉम फीवर, यानी कि बुखार से सिंस लास्ट टाइम, पिछली रात से। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं स्कूल या कॉलेज आने में असमर्थ हूँ। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ, है ना, यानी कि आपने इसमें ये बताया कि आपको क्या हुआ है, यानी क्या कारण है जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फिर आप क्या चाहते हैं आपने इसमें लिखना है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, यहाँ से मोस्ट रिस्पेक्टफुली से लाइन स्टार्ट हुई, ये जो बात जहाँ पे हो रही है ना, ये भी लाइन सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि ये उठ के यहाँ चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, उसके बाद जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ी, तो अगली लाइन आपको इस मोस्ट के नीचे से नहीं लिखनी है ना, इसके सीधे से लिखनी है, यानी कि यहाँ पे ये सफरिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है बच्चा, आगे
फिर जो अगली लाइन स्टार्ट होगी वो यही जस्ट इसके नीचे से, देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ग्रांट मी लीव ऑफ अब्सेंस, इसको ध्यान देना है, लीव ऑफ अब्सेंस। अगर मान लीजिए 5 दिनों के क्या लिखेंगे, फॉर 5 डेज, अगर 4 दिनों के लिए है तो फॉर 4 डेज या 3 डेज या 1 वीक, है ना। चाहे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, चाहे 4 दिन की, चाहे 3 दिन की, चाहे तो 1 हफ्ते की, इनमें से कोई एक ही लिखना है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, एकदम रट्टू तोता मत बन जाना कि सेम टू सेम लिख के चले आना एग्जाम में। फिर आप क्या लिखेंगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। इस लाइन को छोड़ देना है, इसके नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, यानी धन्यवाद देते हुए, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या लड़की है तो शिष्या, नेम XYZ, क्लास 10th। इस जहाँ पे क्लास 10th खत्म होता है इस लाइन के सीधे बिल्कुल इसके सीधे आप लिखेंगे डेट, है ना, जो भी आपका जिस दिन आपने इस एप्लीकेशन को लिखा है, यानी जो भी आपका पेपर का समय है, जैसे मैंने लिखा है 27 फरवरी 2025, ठीक है बच्चा। ऐसे करके आपको एप्लीकेशन लिखना है, बिल्कुल आपकी एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।